हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, ठीक है जी। जिसमें आपका जो है रिपीटेड मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो है रिपीट हुए हैं कंप्यूटर का, ठीक है। उन क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पटवारी वगैरह, व्यापम में जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन बैंक से संबंधित हर एग्जाम में काम आएगा। फिलहाल तो इसको जो है हॉस्टल वार्डन के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कंप्यूटर में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 में आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है। आप सिलेबस नहीं देखे होंगे तो सिलेबस जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। पिछले सेशन नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। इसके लगभग 1000 क्वेश्चन मैं जो है कंप्यूटर के कवर करा चुका हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चन है कि खाली स्थान वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? गेटवे, पाथवे, रोडवे या बस बोलते हैं, ठीक है। तो वह डिवाइस कौन सा है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है? तो इसको जो है गेटवे बोला जाता है। गेटवे जो है 2 या अधिक जो नेटवर्क होते हैं उसको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में इसको गेटवे बोला जाता है, ठीक है जी। आप डिटेल पढ़े होंगे गेटवे के बारे में तो आपको वहाँ पे समझ आएगा। तो इसका गेटवे यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जितने भी कंटेंट तैयार हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है जी, जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। खाली स्थान HTTP का उपयोग करती है, वर्कबुक का, सर्वर का, वर्कशीट का या वेब पेज का, ठीक है। तो HTTP जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं, ये इसका कई बार आपका जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, ठीक है जी। ये जो है ये आपका क्या उपयोग करती है? तो ये जो है खाली स्थान पे यहाँ पे वेब पेज आ जाएगा, ठीक है। तो वेब पेज जो है HTTP का उपयोग करती है, ठीक है। तो वेब पेज से संबंधित है, जिससे आप नेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो है काम करती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे www खाली स्थान का प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, FTP का, HTTP का, WBC का या MTP का, ठीक है। तो www ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका आविष्कार कौन है? ये आपका टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा। टिम बर्नर्स-ली इन्होंने जो है इस WW का जो है आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल जो WW जो है किस प्रोटोकॉल को उपयोग करता है? ये जो है HTTP जो है प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, एक वेबसाइट समूह है, एक वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइलों का, लाभ कुंजी का या उपयुक्त सभी। तो वेब पेज का एक समूह होता है आपका, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक वेबसाइट समूह है जिसमें आपका वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का जो है होता है, इसी को जो है वेब पेज का जो है समूह बोला जाता है, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है स्पैम, ठीक है। स्पैम इंग्लिश में ऐसा रहता है, ठीक है। स्पैम ऐसा करके लिखा रहेगा। स्पैम निम्नलिखित किसे कहते हैं? डिलीट ईमेल को बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को, या इनकमिंग ईमेल को, या आपके वुड ईमेल को, ठीक है। तो स्पैम ईमेल किसको कहते हैं? तो अनसॉलिटेड, ठीक है। अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होते हैं या अवांछित जो मेल होते हैं, इसी को यहाँ पे स्पैम बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हो, फेवरेट क्वेश्चन है। ईमेल के जो है आविष्कार टिम बर्नर्स-ली बोलता हूँ यहाँ पे। ईमेल के आविष्कारक कौन है? ये जो कई बार भी पूछा गया है। तो रे टॉमिल्सन, याद रखें, रे टॉमिल्सन जो है ईमेल का आविष्कार इन्होंने किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर, ठीक, कोई वेबसाइट पर एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज या मेन पेज दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसको मास्टर पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, फर्स्ट पेज बोलते हैं या बैनर पेज। तो ये इसको जो है होम पेज बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट में आप जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेस करने पे सबसे पहले जो वेब पेज खुलता है इसको जो है होम पेज बोला जाता है, ठीक है, ना कि यहाँ पे फर्स्ट पेज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको होम पेज बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है फ्लॉपी
टेलीफोन लाइन, कनेक्टर या आपका डी है उपग्रह का जो है फ्लॉपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क पे दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जो क्या ज़रूरी नहीं है, तो फ्लॉपी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लॉपी इसका जो है ज़रूरी नहीं है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ की टेलीफोन लाइन, कनेक्टर, उपग्रह यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र, नेटफिट, विंडो 95 या केबल। तो कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, तो ये आपका ब्राउज़र का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, तो ये आपका ब्राउज़र करता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ORG जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा से, व्यावसायिक या संगठन से। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये जो है संगठन है। जैसे संगठन जो है WW, जैसे आपका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक तरह के जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। तो ORG मतलब जो है बड़े संगठन को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के लिए अलग वेबसाइट है, व्यवसाय के लिए अलग। ठीक है, तो संगठन अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे EDU ऐसे करके दिया रहता, तो ये जो है आपका शिक्षा आ जाता है, एजुकेशन से संबंधित, ऐसा करके इसको जो है बनाना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे .com। ठीक है, .com डोमेन का संबंध है व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंधित है, व्यापारिक संस्था से, या सूचना से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो .com डोमेन का जो संबंध है, तो जो है व्यापारिक संस्था, मतलब जो है कोई भी जिस बिजनेस वगैरह आप करते हैं, तो ये जो इस डोमेन के माध्यम से अपना जो है वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सी ऑप्शन व्यापारिक संस्था से संबंधित है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, 15 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1995 को, 8 अगस्त 1994 को, या 7 अगस्त 1996 को। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, ये डेट याद रखना है, 15 अगस्त 1995। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है, अगस्त 1992, 1993, 1994, 1995। तो इंटरनेट, ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से जो है प्रारंभ हुई थी, तो 1995। डेट याद रखें, 1995 में जो भारत में इंटरनेट की जो है सुविधा स्टार्ट हुआ था। 29 क्वेश्चन है। संचार के उद्देश्य से, ठीक है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, भाषा, या आपका मॉडेम। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडेम। याद रखिए, तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो है मॉडेम का उपयोग होता है। ठीक, तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में या आपका मॉडेम का प्रयोग होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 30 क्वेश्चन हो गए इसके। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस, या आपका फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट। तो FTP का फुल फॉर्म यहाँ पे जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, FTP शब्द का जो फुल फॉर्म ये जो है, F से आपका जो है फाइल हो जाएगा, T से आपका ट्रांसफ़र, और P से आपका प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 31 है कि WW से शुरू होने वाला पता किसमें संबंध रखता है। ठीक है, ये आपका मॉडेम में, इंटरनेट से, टेलीफोन से, या आपका वेबसाइट से। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट। ठीक, तो WW शुरू होने वाला जो पता किससे संबंध रखता है, ये जो है वेबसाइट से संबंधित। ठीक है, जो कोई भी जानकारी आप बिना वेबसाइट के आप सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है जी, दूर बैठे व्यक्ति, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से जो है करते हैं, ई-कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या वेबसाइट के माध्यम से, बताइएगा जी। तो यहाँ पे जो है ई-कॉमर्स आजकल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन होगा, ये जो है, तो कोई भी जैसे व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जो है वस्तुओं सेवा जो है ऑनलाइन जो है शॉपिंग यहाँ पे ई-कॉमर्स के माध्यम से जो है कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह आप ये सभी आप तो पता होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ।
वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित वेबसाइट का जो एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। यूज़र आईडी, यूआरएल, टाइम स्टाम्प या उपयुक्त सभी। तो वेबसाइट का जो एड्रेस निम्नलिखित क्या कहलाता है, तो ये जो है यूआरएल कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये जो वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। 34वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स या टेलीग्राफ का। यहाँ पे जो है मॉडेम का उपयोग करते हैं। ठीक, एक कंप्यूटर डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर इंटरनेट से भेजने के लिए जो है, तो ये नेटवर्क के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है मॉडेम की सहायता से इसका जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35वां क्वेश्चन है कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। बीएसएनएल के द्वारा, एमटीएनएल के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या डब्ल्यूएलएल के द्वारा। ठीक है, तो भारत में देखेंगे तो इंटरनेट की जो सेवा जो है, जो हम लाभ उठा रहे हैं, ये किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों, बीएसएनएल के द्वारा और एमटीएनएल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में जैसे बीएसएनएल रहेगा तो बीएसएनएल लगाइएगा, एमटीएनएल रहता है एमटीएनएल रहेगा, तो यहाँ पे तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो भारत में इंटरनेट की जो सेवा किसके माध्यम से जो है सेवा ली जाती है, बीएसएनएल के द्वारा और एमटीएनएल के द्वारा। ठीक है, मतलब उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।